उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत की राजनीति की धड़कन माना जाता है, क्योंकि यहाँ का फैसला सिर्फ एक राज्य को नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक देश की दिशा को प्रभावित करता है। इस बार भी पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, यूपी में असली मुकाबला किस मुद्दे पर होने वाला है? डेवलपमेंट पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, कास्ट इक्वेशंस पर, या फिर वेलफेयर स्कीम्स की ताकत पर? चलिए इसे बिल्कुल आसान और रोचक भाषा में समझते हैं। यूपी भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ हर इलेक्शन करोड़ों लोगों की उम्मीदें लेकर आता है। यहाँ का वोटर बहुत समझदार भी है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी। कभी एक वेव बनती है और अचानक ग्राउंड रियलिटी बदल जाती है। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से यूपी का हर चुनाव देश भर का अटेंशन खींच लेता है। अब बात करते हैं इस बार के माहौल की। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा चर्चा का मुद्दा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में पुलिस की सख्ती बढ़ी है, अपराधियों पर शिकंजा फंसा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस की जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी पर और काम करना चाहिए। हर वोटर की अपनी अलग राय होती है और इलेक्शन में इसका वजन काफी ज्यादा रहता है। वेलफेयर स्कीम्स भी यूपी के चुनाव में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। फ्री राशन से लेकर उज्ज्वला गैस, हाउसिंग स्कीम्स और छात्रवृत्ति, इनका असर सीधे सीधे आम परिवारों तक पहुंचता है। जब किसी घर में हर महीने का राशन फ्री में मिलता है या किसी को पहली बार अपना घर मिलता है, तो ये बातें नेचुरली उनके वोटिंग डिसीजन को प्रभावित करती हैं। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। रोजगार और यूथ इश्यूज भी इस बार चुनाव का बड़ा हिस्सा है। यूपी की आबादी में बड़ी संख्या युवा वर्ग की है। जॉब्स की कमी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पेपर लीक के मामले, ये सब यंग वोटर्स के दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं। यूथ की नाराजगी हो या उम्मीद, दोनों मिलकर इलेक्शन का पूरा माहौल बदल सकते हैं। अब आते हैं यूपी की सबसे खास बात पर, कास्ट इक्वेशन। यूपी में कास्ट सिर्फ आइडेंटिटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। यादव, जाटव, कुर्मी, ब्राह्मण, मुस्लिम, ठाकुर, हर कम्युनिटी का अपना इतिहास, अपनी प्रेफरेंस और अपना आई। कोई भी पार्टी कास्ट कॉम्बिनेशन को समझे बिना चुनाव नहीं जीत सकती। यही वजह है कि अलायंसेस, सीट शेयरिंग और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कास्ट मैथमेटिक्स पर टिका होता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी में पूरी मेहनत झोंक रही हैं। कहीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया जा रहा है, कहीं सोशल स्कीम्स पर जोर है, कहीं कास्ट कोएलिशन को मजबूत किया जा रहा है और कहीं लीडरशिप की छवि को आगे लाया जा रहा है। हर जगह नैरेटिव बनाने की कोशिशें चल रही हैं। सोशल मीडिया भी अब ग्राउंड रियलिटी जितना ही पावरफुल हो चुका है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, शॉर्ट रील्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स और वायरल स्पीचेस, ये सब वोटर्स की थिंकिंग और परसेप्शन को बहुत तेजी से बदलते हैं। कई बार ग्राउंड रियलिटी और सोशल मीडिया रियलिटी एक जैसी होती है और कई बार एकदम उल्टी। आखिर में यूपी इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट नहीं है। ये बताता है कि जनता किस मुद्दे को प्रायोरिटी देती है, कौन से वादों पर भरोसा करती है, कौन से बदलाव चाहती है और आने वाले समय में किस तरह का नेतृत्व देखना चाहती है।